हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। तो चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला, डिफाइन। तो हम डिफाइन करने वाला है रोटेशनल मोशन पैरामीटर्स लाइक टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन, डिस्क्राइब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, सॉल्व रिलेवेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये चीज़ हम आज देखने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है यहाँ पर रोटेशनल मोशंस विद एग्जांपल। रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन। ठीक है, जब कोई भी बॉडी एक फिक्स एक्सिस पर रोटेट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, एक व्हील का मोशन अपने एक्सिस पर क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन। रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ भी घूमता है अपने एक्सिस पर, तो उसको क्या कह सकते हैं हम, रोटेशनल मोशन। डेफिनेशन ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क हम नाम सुने होंगे, तो आज इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। टॉर्क डिनोटेड बाय जी अपोजिट, जो उल्टा जी जो होता है उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो मतलब किसका प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। कहाँ से, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रोटेशन से। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, वेयर एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स। आप देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, तो यूनिट इसका क्या हो गया, न्यूटन। डायमेंशन फार्मूला m1 l2 t की पावर -2। तो आप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉर्क का एक बेसिक एग्जांपल आप देखते हैं, घर में दरवाज़ा होता है। ठीक है, दरवाज़ा के हैंडल में जब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स क्या लगाते हैं हम, परपेंडिकुलर लगाते हैं। और दरवाज़ा का जो चौखट से होता है डिस्टेंस, ठीक है, पर रेडियस जिसको बोलते हैं, तो वह एक फिक्स एक्सिस पर होता है। तो वही एक एग्जांपल हो गया, दरवाज़ा अपने एक्सिस पर जब घूमता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट इट एक्सिस ऑफ अ रोटेशन is the algebraic sum of a linear momentum of a particle about its axis. It is denoted by L. It is a vector quantity. Linear momentum क्या चीज़ है, linear momentum है momentum और perpendicular distance का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो L is equal to P into R। तो L is equal to MBR। इसका यूनिट क्या होगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला M L2 t की पावर -1। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क act on a system of a particle then the total angular momentum of the system always remain constant। जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे पार्टिकल्स पर तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा, इसको हम ओमेगा बोलते हैं, डब्ल्यू का मतलब कर्ली फॉर्म। the angular velocity then the angular momentum is given by L is equal to I omega। L is equal to I omega। ठीक है, ऑल्सो द टॉर्क इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू dl अपॉन dt। टॉर्क इज इक्वल टू dl अपॉन dt। तो आगे देखिए, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन ए बॉडी देन टॉर्क इज इक्वल टू 0। हेंस टॉर्क इज इक्वल टू dl अपॉन dt। जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लग रहा हो तो टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। थस L इज कांस्टेंट। इससे मालूम पड़ा क्या कि L जो होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए, hence if no external torque act on a system the total angular momentum remain conserved। total angular momentum क्या होगा, कंजर्व रहेगा। Example, an ice skater who brings in her arms while spin faster, her moment of inertia is stopping, so her angular velocity increases एंड कीप द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। आइस स्कैटर जो होता है, ठीक है, उसके आर्म्स में एक स्पिन व्हील होता है। ठीक है, जो कि स्पिन करते रहता है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एक स्प्रिंग बोर्ड डाइवर स्ट्रेच हिज बॉडी बिटवीन इट्स जर्नी। ठीक है, स्प्रिंग बोर्ड डाइवर जो होता है अपना बॉडी को स्ट्रेच करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ वेरियस पार्टिकल्स कंसिस्टिंग द बॉडी एंड द स्क्वायर of respective perpendicular distance of different particles of the body from the axis of rotation। ठीक है, तो यहाँ देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब बेसिकली यही होता है कि लाइन ऑफ एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं, तो लेट अस कंसीडर एम रिजिड बॉडी एम ऑफ लेट अस कंसीडर रिजिड बॉडी मास एम। ठीक है, जिसका मास एम है, एक रिजिड बॉडी कंसीडर की जिसका कि एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, बाय द एक्सिस। तो हर पार्टिकल का यहाँ क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे। तो हर पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, छोटा m1 m2 मान लेते हैं। ठीक है, तो उनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा r1 r2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो समीशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स का मोमेंट इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए I इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का, ऐसे n पार्टिकल्स का। ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 mi ri स्क्वायर। ठीक है, n तक। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर, कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल को जरूरी नहीं है 1 2 10 12 कितने पार्टिकल हो, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इट इज टोटली एनालॉग कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज दैट ऑफ मास इन ए ट्रांजिशनल मोशन। ठीक है, इन रोटेशनल मोशन ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा भी गया है, 2 नंबर 4 नंबर में पूछ देता है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। It may be defined as the distance of a point from the axis of rotation at which whole mass of the body is supposed to be concentrated, so that moment of inertia about the axis remain same। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, एक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट होगा। ठीक है, मतलब एक बिंदु का दूरी होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, जहाँ से एक्सिस हो रहा है वहाँ से एक पॉइंट का दूरी, जहाँ पर बॉडी का सारा मास जो होता है कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, ऐसा सपोज किया जाता है कि जहाँ पे पूरा मास जो बॉडी का कंसंट्रेटेड हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, सो दैट इनर्शिया रिमेन कांस्टेंट, सो दैट ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अनुसार कांस्टेंट है। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन को k से। तो इफ द मास ऑफ बॉडी, अगर मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो देखते हैं, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, अब रेडियस ऑफ गायरेशन भी अलग अलग पॉइंट पे निकल सकता है। ठीक है, तो वही अलग अलग पॉइंट m1 m2 मास मान लें अलग अलग पॉइंट का। ठीक है, उसका डिस्टेंस मान लें सेंटर ऑफ एक्सिस से r1 r2 r3 rn तक। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो समीशन हो जाएगा सबका। तो I इज इक्वल टू m1 m1 प्लस m1 प्लस r1 का स्क्वायर प्लस m2 प्लस r2 का स्क्वायर प्लस n तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पार्टिकल का मास जो है कांस्टेंट है, तो m अगर बाहर कर लेते हैं तो r क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर rn स्क्वायर तक। ठीक है, दोनों तरफ क्या करते हैं, m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो जो I के नीचे का n होगा उसको भी उधर ले जा करके राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, mn अपॉन n हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, तब तो देखिए यहाँ से इक्वेशन बन गया। ठीक है, m इंटू n, तो कैपिटल M बन जाएगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर तक। ठीक है, तो m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू n, जब छोटे छोटे पार्टिकल का मास गुणा नंबर कर देंगे तो टोटल मास निकल जाएगा। ठीक है, तो वही बस वही कंसेप्ट है। अब इक्वेशन 1 जो हम लोग ड्राइव किए थे और इक्वेशन 2 अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, m के स्क्वायर इज इक्वल टू m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर rn स्क्वायर तक अपॉन n। ठीक है, और k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, जो ऊपर हम डिराइव किए थे। ठीक है, अब दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया, मेरा नया फॉर्मूला r1 स्क्वायर इज
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर तक, ठीक है, अपॉन n का रूट अंडर, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, n तक, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का जो यूनिट होता है क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए। और तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। what torque will be produce an acceleration of 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा अगर एक्सेलरेशन कितना है, रेडियन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे, द बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना, ठीक है। तो आप पहले क्या कीजिए, गिवन वगैरह लिख लीजिएगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर यहाँ सॉल्यूशन का हेल्प ले लीजिएगा। तो देखिए सब कुछ दिया हुआ है आपको। आई दिया हुआ है 500 kg मीटर स्क्वायर, अल्फा दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर जो कि एक्सेलरेशन है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या जाएगा, टी आई ए, टॉर्क टाउ आई ए, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट वगैरह पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इंजन इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है, इजी है, हो जाएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ एक तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ लार्ज टॉर्क इज नीडेड टू एक्सेलरेट ए व्हील फॉर आई इज इक्वल टू 2 kg फ्रॉम द रेस्ट टू 3 rps पर सेकेंड रोटेशन पर सेकेंड इन 20 सेकेंड, तक 30 rps तक रोटेट कराना है। तो कुछ नहीं है, बस आई दिया हुआ आपको, आरपीएस दिया हुआ, एन दिया हुआ, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, फाइनल हो जाएगा। तो 2 पाई आर करके ओमेगा 2 आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वहाँ से हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। तो फिर टाउ निकाल लेंगे, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। If a point on the rim of the wheel is 4 m in a diameter, has a linear velocity of 16 ms, find the angular velocity of the steering wheel of in a radian per second, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर यहाँ पर आकर करके हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ व्हील दिया हुआ हमारे पास, नहीं दिया हुआ, डायमीटर से निकल जाएगा रेडियस फ्रॉम द रिलेशंस। तो रिलेशन से ये मालूम पड़ रहा है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो रेडियन पर सेकंड में आ गया आंसर, ठीक है। तो बस यही था, यही खत्म करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। तो आगे देखिए कुछ भी वीआईपी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के, सारे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारा पीवाईक्यू से आया हुआ, सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ठीक है तब। और ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, ठीक है।